कि पूरा देश उनके हिसाब से चलेगा या जो हिंदुस्तान की 85% SC ST OBC आबादी उनके हिसाब से, तो आरक्षण तो बिल्कुल लागू होना चाहिए। आप देखिए साइंटिफिक तरीके से, दिमागी तौर से ओबीसी अनुसूचित जाति के अधिकारों की बात करता हूँ, जनजाति के अधिकारों की बात करता हूँ, ओबीसी के अधिकारों की बात करता हूँ। संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। रवि कुमार दलित जी और रोबिन कौंडल जी जो नेतृत्व कर रहे हैं इस महारैली का, जो आज इस संदर्भ में की गई है, तो रवि कुमार दलित जी शिमला से जहां पहुंचे हैं तो SC ST OBC भाईचारे को एक साथ लेने के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हो? जो ये आज महारैली का आयोजन किया गया है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हो? UGC जो अधिकार है वो हमने मांगे नहीं थे, लेकिन जो कमेटी बनी और उस कमेटी में जो लोग थे उसमें सामान्य वर्ग के लोग थे। उन लोगों ने पाया कि 118.5% UGC के लोगों के साथ, जो अनुसूचित जाति जनजाति OBC के लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और तरह तरह के जो भी साइंटिफिक तरीके से, दिमागी तौर से इन्हें, इनके बच्चों को कमजोर करने का जो उन लोगों ने पाया। उसके बाद उन लोगों ने एक जो कमेटी बनी उसने एक रिपोर्ट दाखिल की जो सुप्रीम कोर्ट ने ही मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल की और उसके बाद UGC लागू हुआ। अब जो अधिकार हमने मांगा नहीं था और हमें यह भी मालूम नहीं था कि हमारे SC ST OBC समाज के लोगों के साथ, चौधरी समाज के लोगों के साथ, इस तरह के बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में अत्याचार होते हैं। और जब वो अधिकार बिल्कुल शांति से मिला, जैसे EWS मिला था, EWS 10% मिला, तो हमारे लोगों ने, SC ST OBC के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया किसी तरह का। हमने भी देखा कि हमारे वो भाई है और हमारे भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन एकदम काल्पनिक इन लोगों ने UGC का, जिस पर अभी कोई मामला नहीं आया, अभी वो लागू ही हुआ था, अभी उसको यूनिवर्सिटी में उतारना बाकी था, बच्चों को जो है उसके लाभ मिलने थे, SC ST OBC के बच्चों को उसके लाभ मिलने थे। उन लाभों से, उनके विरोध में एकदम कुछ एक लोग जो है, जो चाहते हैं जातिवाद, भेदभाव, शोषण करना, अत्याचार करना, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है और 19 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है। अगर ये ऐसी महारैलियां आपने निकाली हैं, अभी आने वाली 28 फरवरी को भी इसके संदर्भ में कांगड़ा में एक महारैली का आयोजन किया गया है, लेकिन सरकार अगर नहीं सुनती है तो आपका आगे का विचार क्या रहेगा और आगे की रणनीति क्या रहेगी? ऐसा है, 28 जो फरवरी है आने वाली, जो OBC समाज के हमारे अपने सौरभ कौंडल जी है और अनुसूचित जाति के, जनजाति OBC के जो हमारे चौधरी फाउंडेशन के लोग हैं, इस रैली का पुरजोर समर्थन करेंगे। और इसको लेकर जो है पिछले 20 दिन से मैं कांगड़ा में हूं और जहां पर अनुसूचित जाति के जो हमारे लोग हैं, OBC के लोग हैं, हमारे चौधरी समाज के लोग हैं, तमाम SC ST OBC चौधरी समाज के लोगों को मैं संगठित कर रहा हूं, जगह जगह पर बैठ के कर रहा हूं। और मेरा सीधा सा एक ही हमारा जो है मिशन है कि हम लोग एकता से, पूरी ताकत के साथ SC ST OBC के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जो आपने बोला 28 तारीख के बाद क्या करेंगे, वो जो हमारे जो साथी हैं SC ST OBC चौधरी समाज के लोग, हम इकट्ठा बैठेंगे, उसके बाद जो है अगला निर्णय हम लेंगे। हम रोबिन कौंडल जी से जहाँ पे उपस्थित है आपके साथ, और साथ में ही आपके साथ इस संदर्भ में एक बात करना चाहते हैं। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत भूचाल इस संदर्भ में चला हुआ है, जब से ये गाइडलाइन लागू की गई है, तो आरक्षण का मुद्दा बहुत उठ रहा है कि आरक्षण बंद होना चाहिए। आप रोबिन जी बता सकते हो इस मुद्दे पर आप लोगों को क्या बोलना चाहते हो, जो ये इतना हल्ला कर रहे हैं कि आरक्षण इस वक्त बंद करने की कगार में है कि नहीं है? जी देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो पहले बोलते थे आरक्षण बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, हमने उनकी बात मान ली कि आरक्षण बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन जब उनको खुद आरक्षण मिला फिर वो आगे आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरा देश उनके हिसाब से चलेगा या जो हिंदुस्तान की 85% SC ST OBC आबादी है उनके हिसाब से? आप ये बता सकते हैं कि अभी भी जरूरत है, आरक्षण, वो जो हमारा समाज है SC ST OBC आरक्षण की जरूरत रखता है कि नहीं रखता? बिल्कुल होनी चाहिए। और आरक्षण जो है वो जाति के हिसाब से और साथ में जो है जितनी आपकी जनसंख्या उसके हिसाब से मिलता है, तो आरक्षण तो बिल्कुल लागू होना चाहिए। आप देखिए, अभी 93rd अमेंडमेंट के लिए हमने अभी 20 सितंबर को रैली निकाली थी धर्मशाला में, 20,000 लोग हमने इकट्ठे किए थे। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि EWS आरक्षण जब लागू हुआ हिमाचल में तो वो 10 दिन में लागू हो गया,
लेकिन ओबीसी का आरक्षण जो है पिछले 20 साल से लागू ही नहीं हुआ। तो अब देखिए कितना बड़ा भेदभाव है जो ओबीसी समाज के साथ। अच्छा रोबिन जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे कि अभी जो यूजीसी के गाइडलाइन पे आपने जो भाईचारा इकट्ठा किया और इनका नेतृत्व किया, ऐसी रैलियां छोटी मोटी भी हो रही हैं और बड़ी भी होने जा रही है, तो मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये उच्च शिक्षा के लिए ही रहेगा या सामाजिक मुद्दों पर भी ये ऐसा भाईचारा इकट्ठा रहेगा? हमारा भाईचारा हमेशा से SC ST OBC समाज के साथ रहा है, ऐसा नहीं है, सामान्य वर्ग के साथ भी रहा है। लेकिन हम किसी को अधिकार है अपने मुद्दे रखने का, हमारा किसी से विरोध नहीं है। और डेफिनेटली दोनों मुद्दों के ऊपर, सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी हम अपना इकट्ठे होंगे और जो है हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए भी हम बिल्कुल इकट्ठे रहेंगे। बिल्कुल जी, यही उम्मीद है कि ये भाईचारा जो है इकट्ठा रहे और अपनी लड़ाइयां जो है मजबूत रखे। जी। तो ये लड़ाई आपकी सरकार के साथ है बिल्कुल। कि सामान्य वर्ग के साथ है, किसके साथ है? बिल्कुल, हमारी लड़ाई सिर्फ सामान्य वर्ग के, सॉरी, सरकार के साथ है हमारी लड़ाई। सामान्य वर्ग के सारे हमारे भाई है, चाहे SC ST OBC सामान्य वर्ग हो, सारे हमारे भाई है। लड़ाई हमारी सरकार के साथ अपनी। आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ सभी को, सामान्य वर्ग को भी और SC ST OBC को भी, कि आरक्षण हमने कभी EWS का विरोध नहीं किया, तो इसलिए जो है हमारे भी आरक्षण का कोई OBC ST आरक्षण का विरोध ना करे। और UGC एक्ट जो है ये समानता लाने के लिए है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो OBC के बच्चे हो, SC के हो, ST के हो, जनरल के हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम भाईचारे में विश्वास करते हैं और यही हमारा रफीक अहमद अली जो हमेशा चर्चित रहते हैं और शिमला से कई बार हमने सोशल मीडिया पर इनको देखा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप हमेशा चर्चित रहते हैं और आपने हमेशा ही जब हनन हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति और साथ में जो OBC भाईचारे का, तो आपने हमेशा आवाज उठाई है। तो आप इस संदर्भ में कुछ कहना चाहते हो? आज आप ज्वाली पहुंचे हैं, शिमला बहुत दूर है जहां से, और ज्वाली हमारे लोगों में आज पहुंचे हैं, जहां आने का उद्देश्य और इस महा रैली का जो उद्देश्य क्या था? इस रैली का एक हमारा जो उद्देश्य है, ये हमारे रोबिन भाई हैं चौधरी समाज के और चौधरी फेडरेशन के OBC समाज के हमारे साथी सौरभ कौंडल जी, हम सबको जो है एकता हमारी जो है शुरू से ही है और हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि वो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग है, जनजाति OBC वर्ग है, इसको एक सूत्र में बांधना है। और जो आपने पास चर्चित रहते हैं, जब मैं अधिकार की बात करता हूं, अनुसूचित जाति के अधिकारों की बात करता हूं, जनजाति के अधिकारों की बात करता हूं, OBC के अधिकारों की बात करता हूं, तो कुछ ऐसे लोग जो है जो कहते हैं कि हम हिंदू भाई भाई और जातिवाद की करे विदाई। लेकिन आज उनके दिल में क्या सांप लौट गया कि आपने जो है, आप जो अधिकार हमारे OBC समाज को, इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जो अधिकारों से वंचित है। और जो मंडल कमीशन था उसके अधिकार भी अभी बाकी मिल रहे हैं, इनका जो आरक्षण है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। जब इन लोगों के अधिकारों की बात आती है तो आप लोग क्यों सड़कों पर उतरते हैं? क्या ये भाई नहीं है? क्या ये हमारे समाज के ये लोग हिंदू नहीं है? तो यहां से मैं ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि अगर आप हम सबको हिंदू समझते हैं तो हमारे विरोध में सड़कों पर मत उतरिए, क्योंकि हम अधिकारों की बात करते हैं। हमारा समाज सदियों से दबा हुआ है, कुचला पिछड़ा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि इस समाज को हम जो समानता का जो है, जो बाबा साहब का मंत्र था, समानता, प्रभुत्व और जो हमारा समरसता का जो था विचार, अगर उस पर उतारना है तो सबके साथ मिलकर चलिए। हमारी लड़ाई सिर्फ अधिकारों की लड़ाई है। हमारा समाज सदियों से पीड़ित है, सदियों से प्रताड़ना से झेल रहा है और हमारे OBC के भाइयों के जो अधिकार है, जो उन्हें मिलने चाहिए, वो अधिकार उनको मिले, ताकि वो लोग जो है अपने जीवन में, क्योंकि मैं ज्यादातर जो अध्ययन करता हूँ OBC समाज के बच्चे जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो पढ़ाई इतनी काबिल तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि उनके अधिकारों को दबाया गया। आप समझिए, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कितनी भर्तियां निकाली, कोई पशु मित्र भर्ती निकाली, कोई अलग अलग तरह की जो जंगल मित्र भर्ती, पता नहीं कितनी भर्तियां निकाली, लेकिन इन लोगों ने इसमें जो है, इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था न करते हुए सीधी भर्तियां की है और जिसके विरोध में हम लगातार जो है लामबंद रहे हैं। और मैं यही चाहता हूं कि हमारा जो OBC समाज है, जो हमारा ST समाज है, जो हमारा अनुसूचित जाति समाज है, उसके अधिकारों के लिए हम आखिरी तक लड़ेंगे, जब तक हमारे अंदर जो है खून का एक बूंद भी बचता है और हमारे शरीर में सांस बचती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC के अधिकारों की लड़ाई को हम पूरे दमखम से लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। संविधान